भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवती नैष्ठिकी। 13वां श्लोक है ना। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनां कृतागसाम् साधूनां अकृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम्। मेरे साथ पढ़िए। आख्या हि वृषभद्रं वः आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनां अकृतागसाम् साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं आत्मैरुप्यकर्तारम् पार्थानां कीर्तिदूषणम्। पार्थानां कीर्तिदूषणम्। आख्या हि वृषभद्रं वः आख्या हि वृषभद्रं वः साधूनां अकृतागसाम् साधूनां कृतागसाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं आत्मवैरूप्यकर्तारम् पार्थानां कीर्तिदूषणम्। पार्थानां कीर्तिदूषणम्। अर्थ है आख्या ही, मुझसे कहो वृष हे बैल, भद्रम कल्याण वह तुम्हारा, साधु नाम ईमानदारों का, अकृत आगसाम अपराधहीनों का, आत्मवैरूप्य अपना रूप बिगाड़ना, कर्तारम कर्ता, पार्थानाम प्रथा के पुत्रों का, पार्थानाम प्रथा के पुत्रों का, कीर्ति दूषणम वश को कलंकित करना, यश को कलंकित करना। अनुवाद है, हे वृषभ तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो। ये कह रहे हैं परीक्षित महाराज। अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ, कृपया मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। भगवान परीक्षित महाराज कह रहे हैं इस बैल को जिसके तीनों पैर कटे हुए हैं। तो मेरे साथ पढ़िए, हे वृषभ तुम निरपराध हो तुम निरपराध हो और पूर्णतया ईमानदार हो। और पूर्णतया ईमानदार हो। अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ, अतः मैं तुम्हारे कल्याण की कामना करता हूँ। कृपया मुझे अंग भंग करने वाले मुझे अंग भंग करने वाले दुष्ट के बारे में बताओ, दुष्ट के बारे में बताओ, जो प्रथा के पुत्रों के यश को जो प्रथा के पुत्रों के यश को कलंकित कर रहा है। कलंकित कर रहा है। तात्पर्य माता। हरे कृष्ण। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा महाराज रामचंद्र तथा उनके पद चिन्हों पर चलने वाले राजा जैसे पांडवों
तथा उनके वंशजों के यश को बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उनके राज्य में निरपराध तथा ईमानदार जीव भी कष्ट नहीं पाते थे। बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक हैं, क्योंकि इनके मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाता है। प्रथापुत्रों के वंशज यथा महाराज परीक्षित को भय था कि उनकी ख्याति विनष्ट होगी, किंतु आजकल के नेता ऐसे निरपराध पशुओं का वध करने से भी डरते नहीं। यही वह अंतर दिखता है जो उन धर्मात्मा राजाओं के शासन में तथा ईश्वर के आदेशों को ज्ञान के शून्य गैर जिम्मेदार शासकों द्वारा शासित आधुनिक राज्यों में होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तो परीक्षित महाराज को ये इतना ख्याल है कि ये उनके पूर्वजों का, प्रथा के पुत्रों का, पांडवों का जो यश जो है ये खत्म करने में लगा है। ये कौन है उसके बारे में मुझे बताओ, क्योंकि उनको ये इतना एहसास है कि उनकी ख्याति नष्ट हो जाएगी। उनका यश जो है उनके वंश का इसका पांडव वंश का या कुरु वंश का जो यश है वो इससे विनष्ट होगा अगर ऐसा अत्याचार पशुओं के लिए होता है। इसमें गाय को आप जानते हैं बहुत पवित्र इसलिए भी माना जाता है। गाय का दूध तो प्रभुपाद कहते हैं चमत्कारी है हमारे शरीर के लिए। दूसरा, गाय की कोई चीज, गाय का मूत्र बहुत पवित्र एंटीबायोटिक है। गाय का गोबर एंटीबायोटिक है, वो भी लिपाई पुताई में काम होता है। तो गाय हर ढंग से पवित्र मानी जाती है। उसकी रक्षा हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि गाय की रक्षा की जाए। और बैल की रक्षा इसलिए क्योंकि बैल अनाज उत्पन्न करने में मदद करता है। यहाँ बैल की बात हो रही है जिसको धर्म के रूप में लिया गया है, जिसके 4 पांव, आपको पता है धर्म के 4 स्तंभ होते हैं जिस पर धर्म टिका होता है। उस 4 स्तंभ में जिससे 3 निकल गए हैं। धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं? या आप देखिए, धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं? कल पूछूंगा आपसे ढूंढ के निकालो। क्या मैं पहले बताया था धर्म किन 4 स्तंभों पर टिका होता है? अभी इसके 3 निकल गए, 1 बचा हुआ है। फिर भी अभी उम्मीद है कि धर्म अभी है। 14वां श्लोक है, जने अनागस्य अघम युञ्जन सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रम एव स्यात् साधु दमने कृते। जने अनागस्य अघम युञ्जन सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रम एव स्यात् साधु दमने कृते। मेरे साथ पढ़िए, जने अनागस्य अघम युञ्जन सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रम एव स्यात् साधु दमने कृते। जने अनागस्य अघम युञ्जन सर्वतो अस्य च मद्भयम् साधूनां भद्रमेव स्यात् साधु दमने कृते। शब्दार्थ है जने जीव में, अनागस्य निरपराध, अघम कष्ट, युञ्जन लगातार, सर्वतः सर्वत्र, अस्य ऐसे अपराधियों का, च तथा, मद भयम मेरा भय, साधुनाम ईमानदार व्यक्तियों का, भद्रम कल्याण, एवं निश्चय ही स्यात् होगा, असाधु दुष्ट, दमने दमन में, कृते ऐसा किए जाने पर। निरपराध जीवों को
जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। परीक्षित महाराज कर रहे हैं, देखो दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। दुष्टों का अगर उनको मारा जाए तो जो निरपराध लोग हैं उनको लाभ पहुंचता है, उनका भय खत्म होता है, उनका जीवन सरल हो जाता है। मेरे साथ पढ़िए, निरपराध जीवों को निरपराध जीवों को जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है जो कोई भी कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो विश्व में जहाँ कहीं भी हो मुझसे डरे। मुझसे डरे। क्यों कहा विश्व में जहां कहीं भी हो? क्योंकि वो विश्व के राजा थे, सम्राट थे पूरे विश्व के। दुष्टों का दमन करने से दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचता है। पहुंचता है। हाँ, राजा का यही कर्तव्य है कि निरपराध व्यक्ति को हमेशा लाभ पहुंचे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, बेईमान दुष्ट लोग राज के कायर तथा नपुंसक शासनाध्यक्षों के कारण फूलते फलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज के किसी भी कोने के सभी प्रकार के बेईमान दुष्टों का दमन करने में समर्थ होते हैं तो वे पनप नहीं पाते। जब दुष्टों को दृष्टांत रूप से दंडित किया जाता है तो समस्त भद्रता स्वतः ही उसके पीछे पीछे आती है। जैसा पहले कहा जा चुका है, ये राजा का प्रशासक का ऊपर मुख्य कर्तव्य है कि वो शांत प्रजा को सभी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करे। भगवान के भक्त स्वभाव से शांत तथा निरपराध होते हैं, अतएव ये राज का मूल कर्तव्य है कि वो हरेक को भक्त बनने में सहायता करे। इस तरह स्वतः ही नागरिक शांत तथा निरपराध होंगे, तब राजा का एकमात्र कर्तव्य रह जाएगा बेईमान दुष्टों का दमन करना। इससे सारे मानव समाज में शांति तथा एकता आएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। एकता रहेगी, क्योंकि अगर सारे लोग भगवान के भक्त बने तो वो अपराधी कभी नहीं होता। भगवान का भक्त अपराधी होता ही नहीं, वो सरल होता है, शांत होता है, निरपराध होता है, भगवान का भक्त है। और राजा क्या करे? सबको, प्रजा को कहे भगवान की भक्ति करो, ताकि निरपराधी लोग ज्यादा हों, अपराधी लोग कम हों। अब भी होंगे, उनको राजा दंड देने में सहायता होती है। क्यों? अगर अपराधी बहुत ज्यादा हो गए तो सरकार को, राजा को भी कंट्रोल करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि प्रजा जो है भगवत भक्ति पर लगे, क्योंकि वो भक्ति में लगने से वो शांत और निरपराध हो जाती है। अनागः स्युः भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्ता अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्य अपि स अंगदम्। अनागः स्युः भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्ता अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्य अपि स अंगदम्। मेरे साथ पढ़िए। अनागः स्युः भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्त अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्य अपि स अंगदम्। अनागः स्युः भूतेषु य आगस्कृत निरंकुशः आहर्ता अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्य अपि स अंगदम्।
सांगदम। शब्दार्थ अनाग्रह सुइह निरपराध भूतेषु जीव में यह जो व्यक्ति आग्रहकृत अपराध करता है निरंकुशः उत्संखल उदंड आहर्तास्मि मैं काट लूंगा भुजम बाहें साक्षात प्रत्यक्ष अमर्तस्य अपि चाहे देवता क्यों न हो स अंगदम बाजूबंद तथा अन्य सजावट से युक्त बाजूबंद होता है ना स अंगदम। भावार्थ है जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ण का निवासी ही क्यों न हो स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। मेरे साथ पढ़िए जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है अब मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा चाहे वह बाजूबंद तथा अन्य अलंकारों से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। तो परीक्षित महाराज उसको भी दंड देंगे कह रहे हैं भले ही वह स्वर्ग का हो बाजूबंद पहना हो तथा अन्य अलंकारों से युक्त सोने से स्वर्ग का निवासी ही क्यों न हो। माता जी आप किसके साथ पढ़ रही हैं? तो उसको वो कह रहे हैं वो भले ही स्वर्ग का निवासी क्यों न हो उसको वो उखाड़ फेंकेंगे। ये तो पढ़ लिया ना हमने। जी प्रभु जी। तात्पर्य माता जी। जी अनीता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्यों की अपेक्षा बहुत लंबी होती है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवद गीता में हमें पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 42 लाख इंटू 1000 सौर वर्षों के तुल्य है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इस ग्रह के 6 मास के तुल्य होता है और वहां के निवासियों की आयु वहां के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्ग लोकों में चूंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु बहुत लंबी होती है अतएव कल्पना के आधार पर वहां के निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के अंदर अमर कोई भी नहीं है। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों को भी ललकारते हैं यदि वे निरपराधों को कष्ट पहुंचाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे सदैव दंडित किया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा भले हो स्वर्ग का ही क्यों न हो तो परीक्षित महाराज कहते हैं उसको दंड मिलेगा। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्तः अनुपालनम शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम अनापदे उत्पथानिह। राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मस्तः अनुपालनम शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम अनापदे उत्पथानिह। मेरे साथ राज्ञो हि परमो धर्मः धर्मस्तः अनुपालनम शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम
अनापदि उत्पथानिह राज्ञो हि परमो धर्मः अधर्मस्था अनुपालनम् शासतो अन्यान् यथा शास्त्रम् अनापदि उत्पथानिह शब्दार्थ है राज्य राजा का ही निश्चय ही परम परम धर्म वृत्तिपरक कर्तव्य स्वधर्मस्था अपने नियत कर्म के प्रति आज्ञाकारी अनुपालन सदैव शरण देने वाला शासतः शासन चलाते हुए अन्य को यथा जिस तरह शास्त्रों के अनुसार अनापदि बिना खतरे के उत्पथान पथभ्रष्ट व्यक्ति यह इस प्रकार से। अनुवाद है शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो सामान्य दिनों में जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं उन्हें दंड दे। मेरे साथ पढ़िए। शासक का यह परम धर्म है कि कानून पालन करने वाले व्यक्तियों को सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करे और जो सामान्य दिनों में मतलब जब आपातकाल नहीं रहता शास्त्रों के अध्यादेशों से विपद हो जाते हैं उन्हें दंड दे। मतलब सामान्य दिनों में जो शास्त्रों के आदेशों से विपद हो जाते हैं उन्हें दंड दे, लेकिन जब आपातकाल नहीं रहता इमरजेंसी है उसमें कुछ उससे डेविएशन हो सकता है, उससे आप विचलित हो सकते हैं। अगर इमरजेंसी आ गई आपको भागना अपने को बचाना है वो एक परिस्थिति फर्क होती है, लेकिन सामान्य दिनों में जो भी ये निर्देशों का उल्लंघन करता है उसे दंड दे। तात्पर्य। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शास्त्रों में आपद धर्म का उल्लेख है कि जिसका अर्थ होता है असामान्य घटनाओं के समय का कर्तव्य। कहा जाता है कि किसी असामान्य भयावह परिस्थिति में ऋषि विश्वामित्र को कुत्ते का मांस खाना पड़ा था। आपातकाल में मनुष्यों को किसी भी पशु का मांस खाने की छूट दी जा सकती है, लेकिन इसका अर्थ यह भी तो नहीं कि मांस खाने वाले के लिए नियमित कसाई घर चलाया जाए और राज्य द्वारा इस प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। केवल स्वाद के लिए सामान्य समय में किसी को भी मांस खाकर जीवित रहने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो राजा या प्रशासक को चाहिए कि इस अशिष्ट भोग के लिए उसे दंडित करे। विभिन्न कर्मों में रत विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों के नियत आदेश है और जो उनका पालन करता है वह स्वधर्मस्थ अर्थात अपने संस्तुत कर्तव्यों का पालन करने वाला कहलाता है। भगवत गीता 18.48 में उपदेश किया गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपने नियत कर्मों स्वधर्म को न छोड़े, भले ही वे सर्वथा त्रुटिहीन न हो। ऐसे स्वधर्म का आपातकाल में उल्लंघन किया जा सकता है यदि परिस्थितियां उसे विवश करे, लेकिन सामान्य दिनों में उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। शासनाध्यक्ष को चाहिए कि वह देखे कि ऐसा स्वधर्म चाहे किसी भी परिस्थिति में हो उसका पालन करने वाला
पालन करने वालों द्वारा बदल न जाए, और उसे चाहिए कि स्वधर्म पालक को भी सभी प्रकार के संरक्षण प्रदान किए जाए। उल्लंघन करने वाले को शास्त्रों के अनुसार दंड देना चाहिए, और राजा का धर्म यह है कि वह देखे कि प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों में नियत स्वधर्म की कड़ाई से पालन करता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद आपका। ये कहा गया है जब सामान्य परिस्थिति होती है तब आप इन नियमों का पालन बहुत कड़ाई से होना चाहिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां आपातकाल बताया, जैसे प्रभुपाद ने समझाया। मान लो आप ऐसी जगह पड़ गए हो, आप ठीक ठाक थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, उसके बाद ऐसी परिस्थिति आई कि आपको सात्विक खाना नहीं मिल पाता है। आप एक दिन पानी पर जी सकते हैं, दूसरे दिन पानी पर जी सकते हैं। हाँ, आपको दूध मिल जाए, आप दूध पी के जिंदा रह सकते हैं। फल फूल मिलते हैं, आप जिंदा रह सकते हैं। आपको कोई आपको नॉन वेज खाने का जरूरत नहीं है, मांसाहार करने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे रह सकते हैं। अगर दूध अवेलेबल ना हो तो फलों पर आप कुछ दिन तक तो जिंदा रह सकते हैं। उसके बाद आपका शरीर आपको साथ नहीं देने वाला हो, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उस हालत में आपको मांसाहार करना पड़ सकता है। प्रभुपाद जो कह रहे हैं, ऐसी परिस्थिति आई तो कुछ लोग तो मांसाहार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके मुंह में डालेगा तो उल्टी कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में आपको क्यों करना है मांसाहार, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको रोटी चावल तो आटा चावल सब जगह मिलता है, और उसको नमक के साथ मिला के खा लीजिए। कुछ भी नहीं मिलता, साग नहीं मिल रहा है, कोई फल नहीं मिल रहा है, कुछ है, उससे आप अपने शरीर निर्वाह कर सकते हैं। अगर वो भी न मिले आपको, उस परिस्थिति में प्रभुपाद कहते हैं वो आपातकाल है, उसमें आपको शरीर को रखना है। क्यों रखना है शरीर को? अपने आनंद लेने के लिए नहीं, आप भगवान के भक्त हैं, भक्ति करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आपको इस शरीर को रखना है। तो आप उस परिस्थिति में ये मांसाहार या उसमें जो भी आप जितना पोर्शन भी आप खा सकते हैं, आप अगर खा सकते हैं तो वो आपातकाल में उसमें कोई हर्ज नहीं। उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको फिर आपातकाल खत्म हो गया, सब खाना आपको मिल रहा है, आप कहते हैं नहीं आप चटकारे वहीं से लेंगे, बिल्कुल नहीं, वो अपराध है। सामान्य अवस्था में अपराध है, और आपातकाल में ऐसी परिस्थिति है कि खाना कुछ है ही नहीं, और आपको ये पता लगा कि ये परिस्थिति 15 दिन तक रह सकती है, महीने तक रह सकती है, तो आपको सोचना है, अदरवाइज आपको नहीं सोचना है। और उस पर भी मैं आपको कह रहा हूं, अगर आपको दूध उपलब्ध है, दूध पूरा खाना होता है, दूध है और केला है, ये पूरा खाना है, ये इसमें फूड ऐसा है आप शरीर को अपना रख सकते हैं। दूध मिल जाए और फल मिल जाए, कोई आपको खाने की ये मांसाहार करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर ये भी न मिले और ऐसी परिस्थिति हो कि आपको शरीर को रखना मुश्किल हो गया हो, उस परिस्थिति में आप आपातकाल में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो नियम नहीं होता है। सामान्य परिस्थिति में आपको कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। धर्मवाच एतद्वः पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणे कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। धर्मा उवाच एतद्वः पांडवेयानां युक्तमार्ता भयं वचः येषां गुणगणे कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृतः। मेरे साथ पढ़िए। धर्मा उवाच
धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानाम् एतद्वा पाण्डवेयानां युक्तम् आर्ताभयं वचः युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो येषां गुणगणैः कृष्णो भक्तादौ भगवान् कृतः दोद्बुद्धो भगवान् कृतः धर्मा उवाच धर्म उवाच एतद्वः पाण्डवेयानाम् एतद्वा पाण्डवेयानां युक्तम् आर्ताभयं वचः युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो येषां गुणगणैः कृष्णो भक्त्यादौ भगवान् कृतः दोद्यादौ भगवान् कृतः शब्दार्थ धर्म उवाच मूर्तिमंत धर्म ने कहा एतत् ये सारे वह आपके द्वारा पांडवे या नाम पांडव वंशियों का युक्तम के उपयुक्त आर्थ कष्ट भोगने वाला अभयम समस्त भय से मुक्ति वचः शब्द ऐसा उन गुण गणे योग्यता से कृष्ण ने भी दौत्य आदव दूत कर्म इत्यादि भगवान कृतः संपन्न किया। धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। दूत बने थे ना भगवान पांडव के, तो धर्म कह रहा है अभी बैल के रूप में। मेरे साथ पढ़िए। धर्म ने कहा अभी आपने जो शब्द कहे हैं अभी आपने जो शब्द कहे हैं वे पांडव वंशी व्यक्ति के लिए वे पांडव वंशीय व्यक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। सर्वथा उपयुक्त हैं। पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से पांडवों के भक्तिपूर्ण गुणों से मोहित होकर ही भगवान कृष्ण ने दूत का कर्तव्य निभाया। दूत का कर्तव्य निभाया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य महाराज परीक्षित द्वारा जो आश्वासन तथा वचन दिए गए वे उनकी वास्तविक शक्ति की अतिरंजना करने वाले न थे। महाराज ने कहा था कि धर्म का उल्लंघन करने वाले यदि स्वर्ग के निवासी हों तो भी वे उनके कठोर शासन से बच नहीं सकते। वे मिथ्या ही गर्वित नहीं थे, क्योंकि भगवत भक्त भगवान के ही समान और कभी कभी उनकी कृपा से उनसे भी बढ़कर शक्तिशाली होता है। और यदि भक्त कोई वचन देता है तो भले ही सामान्य रूप से उसका पूरा होना कठिन लगे, लेकिन भगवान की कृपा से वह ठीक से पूरा हो जाता है। पांडवों ने अपनी अनन्य भक्ति तथा भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति द्वारा भगवान का सारथी बनना या कभी कभी पत्रवाहक बनना संभव हो पाया। भक्तों के लिए भगवान द्वारा किए गए ऐसे कार्य उन्हें अत्यंत भाते हैं, क्योंकि भगवान उन अनन्य भक्तों की सेवा करना चाहते हैं जिनके पास भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। भगवान के विख्यात सखा सेवक अर्जुन के पौत्र महाराज परीक्षित अपने पितामह की ही भांति शुद्ध भक्त थे। अतएव भगवान सदैव उनके साथ थे, यहाँ तक कि जब वे माता के गर्भ में थे और उन पर अश्वत्थामा के ज्वलंत ब्रह्मास्त्र का प्रहार हुआ था, तब भी वे उनके साथ थे। भक्त सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है। अतएव महाराज परीक्षित द्वारा दिया गया संरक्षण का आश्वासन निरर्थक नहीं हो सकता था। धर्म ने इस तथ्य को स्वीकार किया और राजा को
अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धन्यवाद दिया। धन्यवाद दिया। आगे बढ़ाइए प्रभु जी। हरे कृष्णा आगे माता जी, नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। तो ये उसने धर्म ने महाराज परीक्षित को धन्यवाद दिया कि आप अपने वंशजों के अनुकूल आपने बोला है। ये तो आपके कि राजा को अपनी उच्च प्रतिष्ठा के अनुकूल आश्वासन देने के लिए धर्म ने उन्हें धन्यवाद दिया। 18वां श्लोक है। न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः। न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः। मेरे साथ पढ़िए। न वयं क्लेश बीजानि न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ यतः स्युः पुरुषर्षभः पुरुषं तं बीजानीमो पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिता वाक्यभेद विमोहिताः। न वयं क्लेश बीजानि न वयं क्लेश बीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ यतः स्युः पुरुषर्षभः पुरुषं तं बीजानीमो पुरुषं तं विजानीमो वाक्य भेद विमोहिताः वाक्यभेद विमोहिताः। शब्दार्थ। न नहीं वयम हम क्लेश बीजानि कष्टों के मूल कारण को यतः जहां से शुभ ऐसा होता है पुरुष ऋषभ हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुषम पुरुष को तम उस बीजानी मह जानो वाक्य भेद मतभेद विमोहिता मोहग्रस्त। हे पुरुष श्रेष्ठ यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दर्शनों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे पुरुष श्रेष्ठ यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। भिन्न मतों से भ्रमित हैं। समझ रहे हैं आप? इतने दार्शनिक भिन्न भिन्न मत वाले, ये करो कर्मकांड करो, ये करो वाले आपको धर्म में अब वो क्या कहते हैं भ्रमित कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं सबको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पूनम माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभाव के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतः 6 महान दार्शनिक हैं। विशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, तर्क शास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भलीभांति जानते थे कि मूर्ति मन कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारी वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है।
किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए वे भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो, लेकिन किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने खुद के ढंग से क्लेशों का कारण ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, जैसा कि अगले श्लोकों में बताया जाएगा। शील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतएव वे यह नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। देखिए, भक्त इतने 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 शुद्ध होते हैं कि जिन्होंने उनको कष्ट पहुंचाया उनको दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, ये सोच के कि उनकी कोई ऐसी परिस्थिति रही हो, उन्होंने ऐसा किया हो। ऐसे ये जो ऊपर जो प्रभुपाद ने दिया है, ये सामान्यतया 6 महान दार्शनिक हैं, बहुत सारे हैं, ये 6 खास हैं। एक तो है वैशेषिक दर्शन के लेखक कणाद, उन्होंने एक दर्शन दिया। तर्क शास्त्र के लेखक गौतम, उन्होंने अपना दर्शन दिया। योग के लेखक पतंजलि, उन्होंने अपना दिया। पतंजलि में भी आप भगवान के पास पहुंचने के रास्ता है। आपने देखा पतंजलि में अष्टांग योग जो आपको बताया है, उसमें तरीका है आप भगवान से कहाँ तक पहुंच सकते हैं, वो बात अलग है। भगवान के भगवत धाम जाने के लिए इनमें से कोई भी नहीं। सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, हाँ, भगवान कपिल का सांख्य दर्शन भगवत धाम को पहुंचा सकता हमको। कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक वेदव्यास, व्यासदेव के जो वेदांत दर्शन है, हम इसको फॉलो करते हैं। भगवत गीता वेदव्यास ने लिखी, भागवतम वेदव्यास ने लिखा, और इनके जितने भी संकलन हैं, आप इसके अलावा कभी पढ़ पाए, आपको समय हो अवश्य पढ़िए, क्योंकि आप वेदों को पढ़ सकते हैं और उपनिषदों को, वेदों के उपनिषद होते हैं छोटे छोटे, जो चीज वहां नहीं आई उसको वो लिखते हैं। तो उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद 108 हैं, उसके बाद 18 पुराण हैं, और आपका ये वेदांत सूत्र है और महाभारत है। इतने ग्रंथ वेदव्यास ने लिखे। अब आप कहेंगे इतने में तो, जैसे नैमिषारण्य में सौनका ऋषि ने पूछा किसको, सूत गोस्वामी को, कि हे प्रभु, हम इतना नहीं पढ़ सकते, इतने ग्रंथ हैं कि सारे पढ़ना हमारे बस में नहीं है, आप हमको इसका सारांश बताइए कि हम क्या करें। तो क्या कहा सूत गोस्वामी ने? भागवतम कहा। भागवतम जो है सभी वेदों का अर्क है और वेदांत सूत्र का ये टीका है। तो सब कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं है, भागवतम अवश्य पढ़ना है। भागवतम जो है वो, ये आपको हमने 3रे श्लोक में उसको, जब मैं आपको चैप्टर बदलता, अध्याय बदलता है, मैं 5 श्लोक पढ़ता हूं आपके सामने। 3रा श्लोक क्या कहता है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेदों का पका हुआ फल है। क्या? भागवतम। तो पके हुए पेड़ का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या है? पका हुआ फल। एक फलदार पेड़ का क्या है? वो फल देता है आपको, और वो फल भी अगर पका हुआ हो तो कितना स्वादिष्ट है। वेदों का ये फल है क्या? भागवतम। और उसके बाद तो सुख मुखादि द्रव संयुक्तम, सुख मुखादि अमृत द्रव संयुक्तम, और ये सुख मुनि के, सुखदेव गोस्वामी के मुंह से बोला गया, इसलिए ये अमृत तुल्य है भागवतम।
इसलिए आपको भागवतम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद ने जो लिखा है उसको सुनते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। ये सबको देखें, करोड़ों लोग हैं, सब कितने सुन रहे हैं मुझे नहीं पता, जितने लोग भी सुनते हैं ये भाग्यशाली हैं, ऐसा मैं समझता हूं। तो इसमें यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भांति जाने जाते हैं, जानते थे कि मूर्तिमंत कल ही उनके क्लेशों का कारण है। कारण क्या है? कली कारण है, क्योंकि कलयुग में ये सब होता है। उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं ठहराया। किसने? धर्म ने। 19वां श्लोक है, केचित् विकल्प वसना आहुर आत्मानम आत्मनः दैव मन्ये अपरे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभुम। केचित् विकल्प वसना आहुर आत्मानम आत्मनः दैव मन्ये अपरे कर्मा स्वभावम अपरे प्रभुम। मेरे साथ पढ़िए, केचित् विकल्प वसना आहुर आत्मानम आत्मनः दैव मन्ये अपरे कर्मा भावम अपरे प्रभुम। केचित् विकल्प वसना आहुर आत्मानम आत्मनः दैव मन्ये अपरे कर्मा भावम अपरे प्रभुम। केचित् उनमें से कोई, विकल्प वसना सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले, आहुः घोषित करते हैं, आत्मानम अपने आप को, आत्मनः अपना, दैवम अतिमानव दैवी, अन्य लोग, अपरे और भी कोई, कर्म स्वभावम भौतिक प्रकृति, अपरे अन्य कई, प्रभुम स्वामी। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख तथा दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। बड़ा अच्छा लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले, सभी प्रकार के द्वैत से इनकार करने वाले कतिपय दार्शनिक यह घोषित करते हैं कि मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं ही जिम्मेदार उत्तरदायी है। मनुष्य अपने सुख और दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। अन्य लोग कहते हैं कि दैवी शक्तियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। जबकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसके लिए कर्म जिम्मेदार है। और जो निपट भौतिकतावादी हैं वे मानते हैं कि प्रकृति ही इसका अंतिम कारण है। आप प्रभुपाद देखेंगे क्या पढ़े, सुनाइए तात्पर्य। हरे कृष्ण सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जैमिनी तथा उनके अनुयायियों जैसे दार्शनिक स्थापित करते हैं कि सकाम कर्म ही सारे सुख और तथा दुख का कारण है। और यदि कोई श्रेष्ठ अधिकारी, कोई अति मानवीय शक्तिशाली भगवान या देवता है, तो वे भी सकाम कर्म के प्रभाव के अधीन है, क्योंकि वे लोगों के कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। उनका कहना है कि कर्म स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि कर्म किसी कर्ता द्वारा संपन्न होता है, अतः कर्ता ही अपने सुख और दुख का कारण है। भगवत गीता 6.5 में पुष्टि की गई है कि भौतिक राग से मुक्त मन के द्वारा मनुष्य संसार के कष्टों से अपना उद्धार कर सकता है। अतः किसी को मन के भौतिक राग के कारण अपने आप को बंधन में नहीं डालना चाहिए। इस तरह मनुष्य का मन ही उसके सुख तथा दुख में उसका मित्र एवं शत्रु है। नास्तिक भौतिकतावादी सांख्यवादी ये निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक प्रकृति समस्त कारणों का कारण है। उनके अनुसार भौतिक तत्वों के सहयोग ही भौतिक दुख और सुख के कारण है, और पदार्थ के विघटन ही समस्त भौतिक तापों से मुक्त होने का कारण है। गौतम तथा कणाद परमाणुओं के संयोग को ही प्रत्येक वस्तु का कारण मानते हैं, और अष्टावर्ग जैसे निर्विशेषवादी यह पाते हैं कि ब्रह्म का आध्यात्मिक तेज ही समस्त कारणों का कारण है। किंतु भगवत गीता में स्वयं भगवान घोषित करते हैं कि वे ही निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं, अतः वे अर्थात भगवान का व्यक्तित्व ही समस्त कारणों के परम कारण है। ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही समस्त कारणों के अंतिम कारण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये बताया गया कि ये अलग अलग दर्शन शास्त्र में जो लोगों ने कहा, ये जैमिनी का अच्छा है, लिखा है कि हमारे कर्म ही हमारे दुख और सुख के कारण हैं। बात सही है, वही भगवत गीता में भी कहा गया है। तो इसके कारण, हर चीज के कारण भगवान हैं, भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। क्यों? अगर हमने कर्म खराब हैं तो हमको प्रारब्ध खराब आता है, उसी हिसाब से हमारा शरीर और हमारे को कष्ट भोगने होते हैं। यही भगवत गीता भी कहती है। भगवत गीता भी कहती है कि अपने को शुद्ध बनाओ, और ताकि दूसरा जन्म आपका हो ही नहीं, हो भी तो अच्छे किसी सदाचारी कुल में हो, ताकि आप फिर भक्ति करके वैकुंठ जा सकते हैं। ये भगवत गीता कहती है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। 20वां श्लोक कर लेते हैं। अप्रतर्क्याद निर्देशात् इति केषु अपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। अप्रतर्क्याद निर्देशात् इति केषु अपि निश्चयः अत्र अनुरूपं स्वमनीषया। मेरे साथ पढ़िए। अप्रतर्क्याद निर्देशात् इति केषु अपि निश्चयः अत्र अनुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। शब्दार्थ। अप्रतर्क्यात्, तर्क शक्ति से परे, अनिर्देशात्, चिंतन शक्ति से परे, इति इस प्रकार, केशु कोई, अपि भी, निश्चय रूप से, अत्र यहाँ पर, अनुरूपम उनमें से सही उचित, राजर्षे हे राजर्षि, विमृश अपने आप निर्णय लो, स्व अपनी, मनीषया बुद्धि की शक्ति द्वारा। अब यहाँ नॉइज हो रही है मेरे बैकग्राउंड में, इसको करके खत्म करता हूँ। कुछ ऐसे भी जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा का कारण निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि,
आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर अपने आप निर्णय करें। धर्म ने बोल दिया आप खुद ही निर्णय करो। मेरे साथ पढ़िए। कुछ ऐसे भी चिंतक हैं, कुछ ऐसे भी चिंतक हैं जिनका विश्वास है कि जिनका विश्वास है कि न तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण ना तो तर्क द्वारा कष्ट का कारण निश्चित किया जा सकता है, निश्चित किया जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न उसे कल्पना से जाना जा सकता है, न ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। ना ही शब्दों द्वारा उसे व्यक्त किया जा सकता है। हे राजर्षि, हे राजर्षि, आप अपनी बुद्धि से यह सब सोचकर आप निर्णय करें। अपने आप निर्णय करें। तात्पर्य। हरे कृष्ण सोनिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। वैष्णव मतावलंबी अर्थात भगवत भक्तों का ऐसा विश्वास है, जैसा कि पूर्व में कहा गया है, कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं हो सकता। वे ही परम निर्देशक है, क्योंकि वे श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि करते हैं कि सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में वे सबके हृदय में वास करते हैं और समस्त कर्मों पर निगरानी रखते हैं तथा समस्त कर्मों के साक्षी है। यहाँ पर नास्तिकों के इस तर्क का खंडन होता है कि जब तक किसी न्यायाधीश के समक्ष किसी का दुष्कर्म सिद्ध न हो जाए तब तक उसे दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम निरंतर साथ रहने वाले साक्षी तथा जीव के नित्य संगी को स्वीकार करते हैं। जीव के पूर्व जन्म में या इसी जीवन में जो कुछ किया गया हो वह भूल सकता है, लेकिन हमें यह जान लेना चाहिए कि भौतिक शरीर रूपी एक ही वृक्ष में जीव तथा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में बैठे हुए हैं। इनमें से एक अर्थात जीव उस वृक्ष के फल खा रहा है और दूसरे परमात्मा उसके कार्यकलापों के साक्षी बने हुए हैं। अतएव परमात्मा ही जीव के संपूर्ण कार्यकलापों के साक्षी है और उनके निर्देश अनुसार जीव स्मरण रख सकता है या भूल सकता है कि उसने पूर्व जन्म में क्या किया। अतएव वे सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म तथा प्रत्येक के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा है। वे समस्त भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता है। उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। भक्तगण इस सत्य से परिचित है, अतएव वे फल की आकांक्षा न करके अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करते हैं। इसके अतिरिक्त चिंतन या पांडित्य द्वारा श्री भगवान की प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाना संभव नहीं है। तो फिर वे क्यों कुछ को कष्ट में डालते हैं और कुछ को नहीं। वे वैदिक ज्ञान के परम ज्ञाता है और इस प्रकार वे वास्तविक वेदांती है। साथ ही वे वेदांत के संकलन करता है। कोई भी उनसे स्वतंत्र नहीं है और हर कोई अलग अलग ढंग से उनकी सेवा में लगा हुआ है। जीव को बद्ध अवस्था में ऐसी सेवाएं प्रकृति की शक्ति के अधीन होकर करनी पड़ती है, जबकि मुक्त अवस्था में स्वेच्छा से श्री भगवान की सेवा के लिए आध्यात्मिक प्रकृति जीव की सहायता करती है। उनके कर्मों में किसी प्रकार असंगति या उन्माद नहीं होता। वे परम सत्य के पथ पर स्थित होते हैं। भीष्मदेव ने श्री भगवान के अचिंत्य कर्मों का ठीक अनुमान लगाया था। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि महाराज परीक्षित के समक्ष धर्म के प्रतिनिधि तथा पृथ्वी के प्रतिनिधि के समस्त कष्टों को जानबूझकर यह सिद्ध करने हेतु प्रस्तुत किया गया था कि महाराज परीक्षित आदर्श राजा थे, क्योंकि वे अच्छी प्रकार से जानते थे कि आध्यात्मिक उन्नति के दो स्तंभों गाय यानी पृथ्वी तथा ब्राह्मण यानी धर्म को किस प्रकार संरक्षण प्रदान करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में है। वे जब किसी के द्वारा कोई काम कराना चाहते हैं तो उनका कर्म बिल्कुल उचित होता है, चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों न हो। इस प्रकार महाराज परीक्षित की महानता की परीक्षा ली गई। अब हमें देखना है कि वे अपने कुशाग्र मन से इसे कैसे समाधान करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, धन्यवाद। अब ये बड़ा अच्छा है। अब उन्होंने धर्म ने परीक्षित महाराज को कह दिया कि आप ही निर्णय लें। अब देखना यह है कि अपने कुशाग्र मन से वो इसे कैसे हल करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले पते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य
जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संतोषी देवता माता जी हरे